सांसद नहीं है जी। ये कह रहे हैं कि जिन कमियों से बीजेपी जूझ रही है जी। उनको अगर कोई आदमी पाट सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। जी, मैं आपसे बात आपको गफलत कहाँ नहीं, गफलत नहीं है, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ कि भाजपा की जमीनी हकीकत क्या है देश के अंदर। वेव चलेगा जी देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं वेव चलेगा, लेकिन वेव एकदम से चलेगा और उड़ जाएंगे। लेकिन वेव में जो जुड़ेगा कौन आके, जुड़ेगा कौन विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि उड़ेगा। वेव चलेगा, पोलराइजेशन होगा मतदाताओं का, दूसरी तरफ भी होगा, एंटी बीजेपी वोट्स भी इकट्ठे होंगे, वो बहुत अधिक मात्रा में संख्या में है, एक तरफा जाएंगे। तो आज भी वो एक तरफा है, आज वो सरकार में है। कांग्रेस को सूट कर रहा है ना, छत्रपों को तो नहीं कर रहा है ना, बीजेपी को तो नहीं जा रहा है। बीजेपी मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माने चाहे ना माने, लेकिन कांग्रेस मानती है और कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही रहे, उनको फायदा होता है उससे। अगर कांग्रेस ये चाहती है सहाय साहब कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने भाजपा की तरफ कॉल ले लीजिए। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं जी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए जनाब, बोलिए। ऐसा है कि ये जो बहस चला रहे हो आप, हाँ आप जो बहस चला रहे हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने अच्छी छवि के नेता थे, जो सरकार ने बीजेपी के बनकाई, तो नरेंद्र मोदी सरकार कहाँ बन पाई भाई मेरे? नरेंद्र मोदी को क्या करें, रुकवाएं? नरेंद्र मोदी को क्या करें, हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्या रुकवाएं? नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे देश के, किसी भी हालत में। शुक्रिया आपका। दर्शक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे देश। मैं इत्तेफाक रखता हूं इस राय से, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में मेरी राय नहीं बदलेगी। बहुत मजबूत नेता है, रहा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नहीं बन पाएंगे, दो कारणों से। एक, उनकी पार्टी कमजोर है, और इस देश में मैं बड़े राज्य कुछ गिनाता हूं जहां वो है ही नहीं है। पूरा दक्षिण भारत, कर्नाटका में थे, वहां वो कमजोर हो गए। पूरा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, एक जगह है बिहार, वहां भी नीतीश के बैसाखी के सहारे है। जयललिता को जोड़ देंगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को ऊपर पासा फेंकेंगे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के ऊपर पासा फेंकेंगे, और ममता के साथ वो एक प्रकार से बना। तो क्या नहीं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस हैं कि ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के माउथ पीस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ऐसा मान रहे हैं। एक फोन लीजिए। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? रजीत सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे बात करना है मोदी जी के रिगार्डिंग। हाँ, कि क्या मोदी जी का एक चेहरा जो 2002 उसको लेकर हम विकास की गति को रोकने के लिए इतनी सारी पार्टियां बाधक बनी हुई हैं? ठीक है, दर्शक कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कमी है, बोलिए। आप बोलिए, वो इंटरवीन कर रहे थे इसलिए। बोलिए। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की जो बात लोग कर रहे हैं कि गुजरात के बाहर भी है, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अभी गए थे, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कैंपेन किया था, सिर्फ एक सीट जीते। उसके पहले जब मायावती थी मुख्यमंत्री, 35 जगह पर कैंपेन किए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और सिर्फ 3 सीट जीते। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1984 में 2 ही सीट थी हमारे पास, और 96-98 आते हम सत्ता के करीब पहुंच गए। मुझे लगता नहीं ये वाले जो आर्गुमेंट्स हैं ये कोई उस तरह से वैलिड है। देखिए, विधानसभा के चुनाव का रुख अलग होता है और लोकसभा के चुनाव का रुख। विधानसभा के अंदर और लोकल फैक्टर्स बहुत काम कर रहे होते हैं, हर चुनाव के फैक्टर काम करते हैं, नगर पालिका में अलग फैक्टर काम करता है। कांग्रेस को तो सूट कर रहा है ना मोदी नहीं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस को एक चीज को हम लोग थोड़ा इसमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी पहले ये कांग्रेस को सूट करता था जब हिंदुत्व नाम का कोई वोट बैंक होता नहीं था। अभी ये कांग्रेस भी मानती है, कांग्रेस भी कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व से क्यों प्ले करती है? उसको कहा जाता है ना कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि एक खास तौर से अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हिंदुत्व नाम का एक वोट बैंक पैदा हो जाता है। वो वैसे बिखरा हुआ रहता है, लेकिन एक परिस्थिति पैदा हो जाती है तो वो खड़ा हो जाता है। इसलिए कांग्रेस जो है वो उसको अवॉइड करती है कि आप एंटी हिंदुत्व लाइन लेना, कांग्रेस अभी अवॉइड करती है। इसलिए नहीं, देखिए 21वीं सुन लीजिए, 21वीं सदी में भी अगर भारत हिंदुत्व और कम्युनल इन मुद्दों पर ही देश का भाग्य निर्धारित करेगा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वही विकास होना राम मंदिर की बात अडवाणी जी की, राम मंदिर की बात अडवाणी जी ने स्थापना दिवस के कहा और बोला कि मुझे इस बात का गर्व है। दर्शक एक आ रहे हैं जी, जब बोलिए जनाब, बोलिए।
बोलिए जनाब, बोलिए। मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र कुमार। हाँ हाँ, चेन्नई से नरेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ अभी बीजेपी को अकेले ही पूरे भारत में खड़ना चाहिए, उनको पूरा मेजॉरिटी आ जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा, ये मुद्दे को लेके आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। बीजेपी अब नरेंद्र मोदी विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, कोई विकास का मॉडल लेके जाएंगे तो संभावना है, लेकिन हिंदुत्व लेके जाएंगे फ्लॉप हो जाएंगे तुमसे। हिंदुत्व की बात भी अब नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, एक कॉलर ने बड़ा सुनिए, एक कॉलर ने बहुत महत्वपूर्ण अभी सवाल किया, क्या 2002 की छवि नरेंद्र मोदी के विकास का जो एजेंडा है उसको नुकसान कर पाएगी? मेरा इसमें मानना है राजनीति है, यहाँ छवि बहुत महत्वपूर्ण है और छवि छाया की तरह उसके साथ लगी है। अब ये बहुत जरूरी पक्ष है, हालांकि वक्त आ गया है ब्रेक लेने का। एक जरूर ब्रेक पर जाने से पहले ऐड कर दूं, यही सब मुद्दे उठाए गए थे 2 इलेक्शन के अंदर गुजरात में, और इसी को उसने कंसोलिडेट कर लिया। मेरा ये पॉइंट है कि आप अगर इस मुद्दे को बहुत हार्प करेंगे देश भर में तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है और कांग्रेस होगा। अब यही एक दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं, ब्रेक पर जाना है। जनाब बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या बोलना है? चलिए, संपर्क लगता नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी हर जगह जाकर के विकास के मॉडल को, डेवलपमेंट के मॉडल को, केंद्र सरकार पर लगातार उनकी अक्षमता को उजागर तो करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या 2002 की छवि जो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है उनसे वो बाहर निकल करके अपनी जो नई छवि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार